ले गए। वो कौन? मैं उनके यहाँ काम करता था। पैसा मत देना। अरे जाना भाई, क्यों तंग कर रहा है? चल जा भाग। मेम साहब से कहिए ना, मैं 2 दिन का भूखा हूँ। थोड़ी लस्सी नहीं आई यार। ओए क्यों है यार, अनादी लस्सी तो पेच। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी पुराने दिन पर आप सबका स्वागत है। 70 और 80 के दौर में एक बाल कलाकार हिंदी सिनेमा पर राज किया करता था। वो चाइल्ड आर्टिस्ट मास्टर मयूर राज वर्मा के नाम से मशहूर था। मैं आज तक लोगों की मार खा कर भी नहीं रोया। क्या आपको पता है कि वो अचानक कैसे गुम हो गया और अब अरबों रुपए में खेल रहा है? उसकी तरक्की की कहानी आपको चौंका देगी। साल 1978 में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मुकद्दर का सिकंदर। पैसा मत देना। अरे जाना भाई, क्यों तंग कर रहा है? चल जा भाग। मेम साहब से कहिए ना, मैं 2 दिन का भूखा हूँ। और उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इसी फिल्म से एक बाल कलाकार भी उभरा जिसने कि अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार निभाया था। वो मास्टर मयूर के नाम से मशहूर हो गया। वैसे मास्टर मयूर का असली नाम मयूर राज वर्मा है। 1964 में दिल्ली में जन्मे मयूर राज का हिंदी सिनेमा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। इन्हें तो सिर्फ उनकी किस्मत फिल्मों में ले आई। असल में इनकी माँ स्नेहलता वर्मा, जो कि एक पत्रकार हुआ करती थी, उनकी दिल से इच्छा थी कि उनका बेटा फिल्मों में काम करे। माँ का सपना धीरे धीरे बेटे का ख्वाब बनता जा रहा था और मयूर का सपना भी माँ की वजह से ही पूरा हुआ ये कि स्नेहलता पत्रकार थी और उन दिनों फिल्मी हस्तियों का इंटरव्यू लिया करती थी। एक बार की बात है, वो फिल्म मेकर प्रकाश मेहरा का इंटरव्यू लेने पहुंची। बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि वो अमिताभ बच्चन के लिए एक फिल्म प्लान कर रहे हैं जिसमें कि उन्हें अमिताभ बच्चन के एक बचपन का रोल निभाने के लिए एक 13 से 14 साल के बच्चे की आवश्यकता है जो कि दिखने में हूबहू अमिताभ बच्चन जैसे लगे। स्नेहलता ने तुरंत ही अपने बेटे मयूर का जिक्र छेड़ दिया जो कि दिखने में दुबला पतला और अमिताभ बच्चन जैसा ही लगता था। प्रकाश मेहरा ने फोटो भेजने के लिए कहा। जब उन्होंने मयूर की फोटो देखी तो उसमें उन्हें अमिताभ बच्चन का बचपन ही नजर आया। प्रकाश जी ने तुरंत हाँ कर दी और मास्टर मयूर ने फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत की। उनकी पहली ही फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। गोल्डन जुबली बनाकर उतरी हुई इस फिल्म ने रातों रात मयूर को भी स्टार बना दिया। वो फिल्म इंडस्ट्री में मास्टर मयूर के नाम से मशहूर हो गए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन के बचपन का रोल या तो मास्टर बिट्टू को मिलता या मास्टर मयूर, और उनको सिनेमा में यंग अमिताभ के नाम से पहचाने जाने लगा। वैसे ये बात भी सच है, अमिताभ का बचपन का रोल निभाने के बाद जितनी प्रसिद्धि मयूर ने प्राप्त की उतनी प्रसिद्धि और किसी बाल कलाकार ने प्राप्त नहीं की। इसके बाद लावारिस में हीरा के किरदार में मयूर ने खूब नाम कमाया। फिर तो जैसे उनके ऊपर फिल्मों की बरसात होने लगी। फिल्म मेकर उनको लेने के लिए चक्कर काटते हुए नजर आते। उस दौर में मास्टर मयूर की गिनती सबसे महंगे बाल कलाकारों में होने लगी। लव इन गोवा, शराबी और कानून अपना अपना जैसी 15 हिट फिल्मों में काम करके वह जनता के दिलों में अपनी जगह बना गए। उन्होंने अपना हुनर दिखाया और लोगों के दिलों पर छा गए। मयूर के काम की खुशबू मशहूर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा तक भी पहुंच गई। उनको मयूर में महाभारत का अभिमन्यु नजर आ गया। चोपड़ा साहब ने मयूर को अभिमन्यु का किरदार दे दिया। ये किरदार तो उन्होंने ऐसा निभाया कि उन्हें लोग आज भी नहीं भूल पाए। लोगों को मयूर में एक उभरता हुआ स्टार नजर आ रहा था, लेकिन साल 2001 में वह आखिरी बार एक फिल्म में नजर आए और उसके बाद हमेशा के लिए गायब हो गए। किसी को नहीं पता था कि वह क्यों गायब हो गए। असल में उनके गायब होने का फैसला उनका ही था। उन्होंने एक मशहूर शेफ नूरी से शादी कर ली थी जिससे कि उन्हें 2 बच्चे हुए। कुछ टाइम बाद वह परिवार सहित भारत को छोड़कर वेल्स चले गए। उनका किस्मत ने खूब साथ दिया और वो वेल्स के अरबपति बिजनेसमैन बन गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर वहां पर एक इंडियाना नाम का रेस्टोरेंट शुरू किया जिसके दम पर आज वह अरबों के मालिक हैं। इतना ही नहीं, वो वहाँ पर वेल्स अनलिमिटेड नाम की एक बड़ी कंपनी भी चलाते हैं। उनकी कंपनी वेल्स में आए हुए सैलानियों को उन जगहों को दिखाती है जिनको कि उन्होंने फिल्मों में देखा हो। वेल्स के बड़े बिजनेसमैन में उनका नाम शुमार होता है। वैसे मयूर अब भी बॉलीवुड को नहीं भूले हैं। वो वेल्स में एक्टिंग क्लासेस भी चलाते हैं और लोगों को हिंदी सिनेमा से रूबरू भी करवाते हैं। दोस्तों, आपको मास्टर मयूर कैसे लगते थे? उनकी कोई फिल्म, उनका कोई किरदार या उनका कोई डायलॉग अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसी ही फिल्मी बातें जानने के लिए हमारे चैनल फिल्मी पुराने दिन को सब्सक्राइब कर सकते हैं।